Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको एंड ये इंसान जो है हो सकता है कि आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं. सो इट कैन बी लाइक एनीथिंग. So this is absolutely a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. थोड़ा सा सेटअप आपको डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड हाउस. ओके, ऑल राइट. कुछ दिन मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स, इसलिए कार्ड्स भी डिफरेंट दिख रहा होगा आपको. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स ऐसा कौन है जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ऐसा कौन है जो मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं और आना चाहते हैं. हु वांट्स टू कम इन देयर लाइफ. सो द फर्स्ट कार्ड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार्ड है, वो है 10 ऑफ कप्स. आई होप आपको दिख रहा होगा. यस, वी डू हैव द वाइज काउंसलर, वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हमारे पास है यस एस ऑफ कप्स. वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी डू हैव द टू ऑफ स्वर्ड्स. आई होप आपको सारा कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा, प्रीटी क्लियर. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वेंड्स. सो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन. टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला. सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 5, 10. 10 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, वी डू हैव 2, 3. 1, 2, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट 10 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये इंसान के साथ मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि सही में इनके साथ आपका जो है एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंडिंग होके रहेगा. यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली सेंट्रिक होंगे. ये इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निष्ठा से पालन करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. इनके पॉजिटिव अपीयरेंस से लोग इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते होंगे. ये जहाँ पे भी जाते हैं अपना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके जाते हैं और इनका जो बिहेवियर है, इनका जो बर्ताव है लोगों को बेहद पसंद आता है. ये इंसान आपके साथ, ठीक है, आपके जो आने वाले बच्चे, ठीक है, जनरेशन, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे और उनके फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे. मतलब जितना भी वो पैसा कमा रहे होंगे उसका कुछ परसेंटेज उनके फ्यूचर के लिए 100% जाएगा. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेंटेन द लीगेसी. यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्दी दिखाई दे रहे हैं. जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा आया तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा खर्चा करो और पूरी तरह से जो है बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाना, ये हैबिट हो जाता है कुछ लोगों के लिए. ऐसा है. यहाँ पे इस इंसान हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि नहीं, अगर मेरा जॉब नहीं रहा, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो मुझे हमेशा सेविंग्स, हमेशा इन्वेस्टमेंट्स, हमेशा कुछ प्लानिंग कर लेना पड़ता है. सो फाइनेंशियल प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. मे बी दे आर फाइनेंशियल प्लानर ऑल्सो. They can be a consultant also. They can be a business developmental manager also. ये इंसान एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है. ये इंसान मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है काम को ऐसा करते हैं कि पुराने जो आइडियाज़ है उसको भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे के आपको समझा देती हूँ. एक ऐसा पैलेस
ठीक है, पड़ा हुआ था। और पैलेस मतलब बहुत पुराने ज़माने का हिस्टोरिकल साइट। सो वहाँ पे क्या है ना, एक बिजनेसमैन ऐसा सोचेगा कि वहाँ पे उस आसपास की जगह पे तो टूरिस्ट आते ही है, उस पैलेस को अगर हम होटल में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे स्टे भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे, बहुत सारे साइट सीइंग भी हो जाएगा। सो इनका यही है, पुराना जो चीज़ें हैं उसको भी बरकरार रखो और उसको मॉडर्न टच के साथ, एक एलिगेंट टच के साथ उसको छोड़ो, ताकि और भी लोग वहाँ पे आकर्षित हो। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, दिस पर्सन हैज़ एन इनोवेटिव माइंड। बट ये इंसान ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इस तरह से जो है चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। दे ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। ये इंसान के साथ जब आपकी दुनिया होंगे तो आप बेहद खुश होंगे और आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूज्ड है। मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं और आप उनमें से कंफ्यूज्ड हो। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान के साथ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। यू विल डिटरमाइन, यस दिस इज़ माई पर्सन। क्योंकि ये कभी भी आपको ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपका पैनिक अटैक हो, जिससे आप हमेशा ही इनको बार बार फ़ोन करते रहो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे पास आओगे या नहीं, आप मुझसे इस तरह से स्टेटमेंट्स कहे। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा और आपको नॉर्मल लगेगा कनेक्शन, जैसे ऐसा नहीं लगेगा कि आपके ऊपर बर्डन है। इवन इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि इंसान से मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल साइड को और आप डिस्कवर करें और आपका बेटर वर्जन में आप हो जाए, ठीक है। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके कि हमें बदल डालते हैं, और कुछ लोग आते हैं हमें एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन लेके, हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके चले जाते हैं और हमें नेगेटिव सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बहुत कूल काम माइंड, एंड डेफिनेटली दे डोंट लाइक टू क्वार्रल। झगड़ा करना इनको पसंद नहीं है। जहाँ पे हीटेड आर्गूमेंट्स होंगे ये क्या करेंगे ना, अपने बातों को, अपने स्टेटमेंट्स को रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूअसली ये आर्गूमेंट करते रहेंगे। देर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज़ इन दिस पर्सन। आई कैन ऑल्सो सी दे ऑल्सो लव फ्रीडम। इनको बहुत ज़्यादा अपना स्पेस चाहिए, और ऐसा नहीं है, यू मे बी वेरी लाइक हो सकता है कि आप, हो सकता है कि आप कंफर्मेशन इनसे मांगें या बार बार, तो ये आपको ऑब्वियसली कहेंगे कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस तरह का स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे। एंड डेफिनेटली फर्स्ट इट विल स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, देन रिलेशनशिप, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बढ़ता जाएगा, हर दिन आप देखेंगे इनका केयरिंग एटीट्यूड आपके लिए। इवन ये इंसान के वजह से, हो सकता है ये इंसान भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो। एक तो धार्मिक होता है और एक होता है आध्यात्मिक। दोनों ही भगवान के जो है करीब जाने का और सबसे ज़्यादा जो उपाय होता है, देर आर 2 ways ओनली। Now this person can be from different mentality of religious ideas, मे बी आप इनसे डिफरेंट हो सकते हैं। एज गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन यू मे हैव बेबी फेस और दे मे हैव बेबी फेस। डस्की कम्प्लेक्शन हो सकता है या एक्सट्रीमली फेयर कम्प्लेक्शन, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़ा पहना बेहद पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए एकदम ऑर्थोडॉक्स, लाइक नो आई विल नॉट रिवील वट एवर आई एम माई बॉडी पार्ट्स, उस तरह से कुछ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंसान को आप कोई वाटर पार्क, अम्यूज़मेंट सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर इस तरह से मिले, या आप जब ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप अपना जो है फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो रहा है, या आपका घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तब आप जाके मिल रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद मिल रहे हो, या आपका जो है ना एक जॉब जो है आपका अपने रेजिग्नेशन दे दिया एंड देन यू स्टार्टेड अ न्यू जॉब, उस दौरान, उस पीरियड में आप शायद इनको मिल सकते हैं।
ये इंसान ओवरसीज कनेक्शन में हो सकता है एंड मे बी इंटरनेट कनेक्शन कैन बी द ओनली वे। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट कॉल्स के माध्यम से आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आप हमेशा इनके साथ रह के एक चीज़ ज़रूर सीखेंगे कि किस तरह से धीरज रखा जाता है। सो इट्स लाइक दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डेक। इस डेक से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, हु इज़ डेफिनेटली coming in their life, who is definitely coming in their life. We do have up in the air। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कपल है, यहाँ पे दोनों ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये पैराशूट जो है ऊपर जा रहा है, बट ये तभी ऊपर जाता है जब इसको रिलीज़ किया जाता है। कुछ ऐसा नहीं है पास्ट में जो भारी मात्रा में अगर मौजूद है आपके लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित हो, वरिड हो, टेंस्ड हो, एंग्शियस हो, सो तब क्या होगा ना, तब कहीं ना कहीं पे ये इंसान से आप और दूर होते जाएंगे। जितना आप अपने पास्ट को, ठीक है, ज़्यादा ही रिसर्च करना शुरू करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, मे भी पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए या कुछ ऐसा हुआ था जो बेवफा हुआ, तो कहीं ना कहीं पे आप सोचेंगे अरे मेरे साथ अगर फिर से हुआ तो। सो इट कैन बी लाइक दैट। सो यू हैव टू बी, यू नो, यू हैव टू रिलीज दैट। पूरी तरह से रिलीज होने के बाद ही आप लाइट फील करेंगे, और ये इस इंसान के साथ तो ऑब्वियसली द क्वीन ऑफ फोर्सेस, दिस इज द क्वीन ऑफ वैंड्स। सो आई डू थिंक सो दे कैन बी लाइक वेरी फ्रेंडली, ठीक है, एंड बिजनेस माइंडेड, बट लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कमर्शियली फेमस होना चाहते हैं या कमर्शियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट इट इज़ लाइक दैट कि ये इंसान जो है पहले लोगों का भी सोचना फिर अपना। 8 ऑफ स्क्रोल्स, पाथ अननोन। मैंने आपको ये कहा था कि आपके लाइफ में जब ये आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा रास्ता या कौन सा इंसान मेरे लिए है। मे बी यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट राइट नाउ, बट वो रास्ता ही आपके लिए होगा जो जनरली आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ, वहाँ पे मैं नहीं, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, द पाथ्स अननोन विल बी रिवील, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास ढेर सारा अधिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे। सो इन्फॉर्मेशन को हमेशा कुछ सिग्नल्स भी होंगे। इफ़ यू आर विद द रॉन्ग पर्सन ना, तभी भी आपको सिग्नल मिल ही जाता है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। आपका हार्ट पैल्पिटेशन होता है, कहीं ना कहीं पे आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, कहीं ना कहीं पे आप हमेशा घंटे बैठे रहते हैं फ़ोन के सामने कि मैसेज आ जाएगा, फिर आपका दिन बन जाएगा, फिर आपका ओकेशनल मूड स्विंग्स हो जाता है, ओकेशनल मूड स्विंग्स परमानेंट मूड स्विंग्स हो जाता है। सो यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। आपको हमेशा लगता है इंसान किसी के साथ, हमेशा लगेगा ही अगर गलत इंसान हो ये किसी के साथ तो है, और वो हो जाता है बिकॉज यू पीपल आर स्पिरिचुअल, यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इनसिक्योर होना मतलब इट इज़ समथिंग रॉन्ग। बहुत टाइम के बाद आप देखेंगे ये जब चाहेंगे तब आपसे फ़ोन कर रहे हैं, और जब नहीं चाहेंगे तब आपको कट ऑफ कर देंगे। सो यू विल डेफिनेटली नो। तो आप जब रॉन्ग पर्सन के साथ होंगे तो आपको सिग्नल्स मिल ही जाता है। द 6 ऑफ वैंड्स, द वाटरफॉल, द लव विल बी वेरी फ्लोइंग, और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस पे ये होगा। ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, SUTQP, ओके, इट कैन बी KCGB and it can be HRL, okay, O, राइट। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आने वाले हैं। सो दे कैन बी इनटू द, देखो मैंने आपको बताया था कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद
यू विल हैव लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत में रहेंगे। यहाँ पे क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन, दिस इज द लवर सिंबल या 2 ऑफ कप्स कनेक्शन। यहाँ पे ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में रह सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो ओम, यहाँ पे भी ओम है। सो ओम जनरली रेफर्स टू ओम, मतलब क्या है, इट्स अ वर्ड, यू नो, इट्स अ साउंड जो काफ़ी प्योर को ऑब्वियसली सिंबलाइज करते हैं। दे कैन बी अ गुड डांसर और एन एथलीट, इस तरह से दिख रहा है। दे कैन बी वर्किंग ओके इनसाइड लाइक यू नो अ केबिन, जिन जहाँ पे इनके असिस्टेंट्स है, उस तरह से इनको औहदा मिला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू नो यू कैन मीट एट द पब्लिक प्लेसेस, बेसिकली पब्लिक प्लेस भी हो सकता है। ऑलराइट, और वाइल यू आर ट्रैवलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं बता सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.